नमस्ते। देखते हैं कल रात आपके पर्सन किस सोच में थे, क्या कुछ सोच रहे थे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। देखते हैं उनकी क्या फीलिंग्स थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं गाइस, सबसे पहले तो इंसान बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया है। ठीक है, और ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसने खुद ही आपसे दूर चला गया और खुद अब आपके बिना जो अकेलापन आया है, ये इंसान कल रात ऐसा फील कर रहा था कि अब वो किस मुंह से आपसे बात करेगा। पहले उसने खुद ही आपको छोड़ दिया, वो खुद ही आपसे दूरियां बनाना शुरू कर दिया था उसने पास्ट में। ऐसे कुछ बातें आप दोनों के बीच में घटित हुई थी कि ना आपकी कोई बात इस इंसान को अच्छी लग रही थी, ना इस इंसान की कोई बात आपको अच्छी लग रही थी। मे बी विचारों में। ठीक है, देखो कभी भी दो इंसान के बीच में झगड़े नहीं होते, दो विचारों के बीच में झगड़े होते हैं। और आपके पर्सन के विचार और आपके विचार बिल्कुल मैच नहीं हो रहे थे। ठीक है, एक पूरब की तरफ चल रहा था तो ये पश्चिम की तरफ चल रहा था। और इस वजह से इस इंसान को इतना ज्यादा गुस्सा आया, इतना परेशान हुआ है इंसान पास्ट में कि वो मेरी बात कोई सुनती क्यों नहीं है, उसको मेरी हर बात बुरी ही क्यों लगती है, या मैं उसके भले के लिए भी कुछ करने के लिए जाता तो उसको बुरा ही क्यों लगता है। ये जो बातें इस इंसान को बहुत परेशान कर रही थी पास्ट में, इस वजह से आप दोनों के बीच में बहुत दूरियां ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती ही चली गई। कल रात इस इंसान को वो सारी बातें याद आ रही थी कि कैसे आप उस इंसान को बिल्कुल मतलब वो इंसान कुछ भी बोलने के लिए जाता था तो आपको वो गलत लगता था, या आप कुछ बोलने के लिए जाते थे तो उस इंसान को वो बातें गलत लगती थी। तो सारी बातें इस इंसान को पास्ट की याद आ रही थी, और जितनी ज़्यादा पास्ट की यादों में इंसान खो रहा था उतना ही ज़्यादा उसको स्ट्रेस फील हो रहा था। आपके पर्सन कल रात बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे। इस इंसान को ऐसा लगता है कि पहले तो आप हर बात मानते थे। स्टार्टिंग में जब रिश्ता शुरू हुआ, आप कितने प्यार से बातें करते थे, आप कितना ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट करते थे, उनकी हर बात मानने के लिए आप तैयार रहते थे। इस इंसान का बस इतना ही मानना है कि तुम मेरी हर बात सुनो, क्योंकि मैं तुम्हारे बुरे के लिए कुछ बोलूँगा नहीं। ये इंसान आपका भला ही चाहता है, ये इंसान आपका अच्छा ही चाहता है, और वो ये भी चाहता है कि इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा हो। लेकिन उनका ऐसा मानना है कि अगर आप मेरी बात सुनोगे नहीं तो फिर कैसे चलेगा। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि पहले तो आप सब कुछ अच्छी तरह से सुनते थे, पहले तो आप उनकी हर बात मानते थे। ठीक है, तो फिर अब क्या हुआ, अब आप ऐसे बर्ताव क्यों करते हो। इस इंसान को कभी कभी ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि कहीं आप किसी और के साथ बात तो नहीं करते हो, कहीं आजकल आपको कोई और अच्छा तो नहीं लगने लगा है। देखो, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पर्सन आपके ऊपर शक कर रहे हैं। कल रात भी इस इंसान को बहुत ज़्यादा आपके ऊपर शक हो रहा था कि ऐसी कौन सी बातें हैं कि आप उनके साथ अब ऐसा व्यवहार करने लगे हो। पहले तो आप ऐसे व्यवहार नहीं करते थे। ये इंसान सारी रात सोता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जागता रहता है, आपके बारे में सोचता रहता है। और कल रात भी इस इंसान को बहुत अकेलापन आया था, और इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप खुद जिम्मेदार हो उस इंसान के अकेलेपन के लिए, क्योंकि आपने उस इंसान को नहीं समझा, आपने उस इंसान की बातों को नहीं माना, जबकि वो इंसान आपके भले के लिए हर बात कर रहा था, ऐसा उनका मानना है। तो कल रात आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान आपके साथ हैप्पीनेस चाहता है, ये इंसान आपके साथ खुश रहना चाहता है। एक प्लेफुलनेस की एनर्जी में ये इंसान आपके साथ आना चाहता है गाइज। जो कुछ भी गिले शिकवे है वो आपके गिले शिकवे दूर करे, आपसे मुलाकात करे। ठीक है, क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन बेहद हो रहा है इस इंसान को आजकल। आपकी तरफ आने की चाहत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। और कल रात भी इस इंसान की फीलिंग कुछ अलग नहीं थी। कल रात भी इस इंसान को ऐसा ही लग रहा था कि बस वो अभी के अभी आपकी तरफ आए। फिजिकल अट्रैक्शन इस इंसान को स्ट्रॉन्ग फील हो रहा था, और जैसे तैसे अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो और कई दिनों से इस इंसान ने आपको देखा तक नहीं है। ठीक है, सिर्फ फोटो में देख रहे हैं। ये इंसान बड़ा तड़पता है। इस इंसान को ऐसा ही बार बार लगता है कि फिर ऐसा क्यों घटित हुआ, उसके लाइफ में कोई और तो नहीं, वो किसी और से बात तो नहीं करती। ऐसी वाली फीलिंग आपके पर्सन की कल रात थी। इस इंसान को ऐसा लगता है कि कुछ तो दाल में काला है,
या तो किसी ने आपके कान भर दिए हैं उस इंसान के खिलाफ, या तो आप किसी और से बात करने लगे हो। कोई तो ऐसी बात है कि जो आजकल आप इस इंसान को बिल्कुल अटेंशन नहीं दे रहे हो, बिल्कुल भाव नहीं दे रहे हो, इस इंसान को इग्नोर करना आपने शुरू कर दिया है। ऐसा आपके पार्टनर को कल रात बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। आपके पार्टनर को अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इस इंसान के अंदर अवेयरनेस नहीं है आपके प्रति। आपके मन में कुछ और होता है, ये इंसान कुछ और ही समझता है। आप कुछ और बोलते हो, ये इंसान कुछ और ही गलत समझता है। और आप गलती से भी इस इंसान को कभी ऑनलाइन नजर आते हो तो इसको एक ही भ्रम होता है कि आप किसी और से बात कर रहे हो। गाइस, यहाँ पर एक कार्मिक साइकिल जैसे कंप्लीट होने वाली है। कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं कि आप अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे थे। बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे हैं। अगर आपने बहुत संघर्ष देखा है इस रिश्ते में, अगर आपने बर्दाश्त करने से ज़्यादा भी दुख सहा है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये इंसान आपका कार्मिक है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। यहाँ पर बड़ा वाला यू बना है, ठीक है, और ये जो सर्कल है वो अब कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर अक्षर बने हैं यू, यहाँ पर बना है के, यहाँ पर बना है यफ, और यहाँ पर बना है वी, ठीक है। नंबर 5, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 6। गाइस, कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे कि आपके पर्सन का नाम ई या यस से शुरू हो सकता है, और कुछ लोग टी से भी शुरू हो सकता है, ठीक है। तो आपके पर्सन को ये जो भ्रम होते हैं, ये जो गलतफहमियां का शिकार इस इंसान को जब भी आप ऑनलाइन दिखते हो तो इसको लगता है आप क्यों ऑनलाइन हो, किससे बात कर रहे हो। ये ज़्यादा जो भ्रम इस इंसान के मन में है या जो गलतफहमियां इस इंसान को हो रही है आपके खिलाफ, ये बहुत बड़ी वजह है कि इस रिश्ते में दूरियां पैदा हो रही है, ठीक है। जो अपने पार्टनर का प्यार सच में चाहते हो तो आपको ये दूरियां और ज़्यादा पैदा नहीं होने देनी चाहिए। आपको इस इंसान से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप देर लगाओगे उतनी ही गलतफहमी आप बढ़ती चली जाएगी। जितना ज़्यादा आप वक्त लगाओगे इस इंसान की तरफ जाने के लिए, उतना ही ज़्यादा इस इंसान के दिल में तरह तरह के ख्याल आएंगे, तरह तरह के निगेटिव ख्याल आएंगे। एक बात तो है, इस इंसान को लगता तो है कि उसने पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिसके बाद ही आपने ऐसा बर्ताव करना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगता है कि आप तो उनके बिना रह नहीं सकते हो। तो फिर आजकल आप कैसे रहते हो, किससे बातें करते हो, बार बार वही कि किससे बातें करते हो आप, क्यों उसके बिना रह पा रहे हो। ये सवाल इस इंसान के मन में कल रात बहुत ज्यादा था। आपके पार्टनर आपसे दूर से ही देखे जा रहे थे, वो चाहे ऑनलाइन हो, अगर पास में रहते तो इसने बहुत दिनों से आपको एक तरह से देखा है, छुप छुप के सही, लेकिन इस इंसान ने पूरी नज़र आपके ऊपर रखी है। और कल रात भी इंसान आपको देख रहा था, ठीक है। गाइस, आपके पर्सन को एंजाइटी होती है, रात को नींद नहीं आती है। इस इंसान के लाइफ में इसके खुद के प्रॉब्लम भी बहुत सारे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि ये इंसान आपके प्यार में जाग रहा है, तो इसके लाइफ में प्रॉब्लम भी है जिसकी वजह से भी इसको नींद नहीं आती है। एक तरफ आपसे दूरियां इस इंसान को सोने नहीं देती है, और दूसरी तरफ इस इंसान के लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं जिसकी वजह से इस इंसान को ऐसा लगता है कि यार कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, ना प्यार ठीक चल रहा है, ना वो कुछ अचीव करना चाहते हैं, ना उसको हासिल कर पा रहा है वो इंसान। तो इंसान दिन ब दिन और ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहा है और डिप्रेशन में जा रहा है। और कल रात भी इस इंसान की हालत बस कुछ ऐसी ही थी कि इंसान बहुत अकेला पड़ चुका है। उसको ऐसा लगता है कि पहले आपका साथ था तो जो प्रॉब्लम थे उनके लाइफ में वो वो इंसान जैसे कि भूल जाता था, ठीक है। जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसके दिमाग से गायब हो जाते थे जब वो आपसे बात करता था। लेकिन आजकल वो जो आपसे बात नहीं करता है तो वो सारे प्रॉब्लम और ज़्यादा बड़ा रूप धारण करके उसके दिमाग में घूमते रहते कि ये ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। और ऊपर से आपसे जो नाराज़गी है, चाहे उस इंसान की नाराज़गी हो या चाहे आपकी नाराज़गी हो, ये इंसान अब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कल रात भी इस इंसान को ऐसा लगता है कि और मैं झेल नहीं सकता ये दूरियां, ये टेंशन। आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को एक नया मोड़ देना चाहते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो अब आपके लिए कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। मे बी पास्ट में इस इंसान ने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था,
और इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि ठीक है, वो इंसान खुद कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है तो उसको तो समझ में आ चुका है, लेकिन क्या आपने कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ की है? तो उसको लगता है कि नहीं, उसने भी कभी भी मेरे लिए कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, उसने कभी भी मेरे दिल की नहीं सुनी है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके दिल की पुकार नहीं सुनते हो। वो इंसान दिल से पुकार रहा है आपको, वो इंसान चाहता है कि आप उनके तरफ वापस आए, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि आप कहाँ उसकी दिल की बात मानते हो, आप कहाँ उसकी दिल की बातों को जान पाते हो। इस इंसान को लगता है कि इतना प्यार किया उसने आपसे, बहुत प्यार किया, लेकिन आपने कभी उसको समझा ही नहीं। टैरो से देख लेते हैं क्या कुछ हालत थी कल रात आपके पर्सन की। सबसे पहले वो आपसे शादी करना चाहते हैं, वो आपके साथ अपना परिवार बसाना चाहते हैं गाइस। आपके पर्सन आपको धोखा नहीं देना चाहते, और कुछ लोग के लिए बहुत चांसेस है कि फैमिली इशू है, फैमिली की तरफ से कुछ ऐसे प्रॉब्लम है, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा था पास्ट में, लेकिन अब उसने डिसाइड कर लिया है कि वो आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसको आपको कमिटमेंट देना है। और ना कि सिर्फ कमिटमेंट, तो आपके साथ शादी के बंधन में बंधने के बारे में वो कल रात सोच रहे थे। वो अपनी सारी दुनिया आपके साथ देखते हैं, वो अपनी सारी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं, ठीक है। उसके जिंदगी में कंप्लेशन ही नहीं है आपके बिना। वो चाहे जहां पर भी जाए, जिससे भी बात करे, उसको सब कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि तेरे बिना तो मैं हमेशा अधूरा ही रहूंगा। आपके पर्सन को कल रात ऐसा फील हो रहा था कि वो जो कंप्लेशन है वो आपके साथ ही उसको मिलता है, ठीक है। और वो जब तक आपकी तरफ नहीं आएगा उसको कंप्लेशन नहीं मिलेगा। आपका पार्टनर आपको कोई सरप्राइज देना चाहता है, अचानक से वो आपके जीवन में एंट्री करना चाहता है। गाइस, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि बहुत जल्द आप दोनों डेट पर जाने वाले हो। ये पर्सन आपको अचानक सरप्राइज देगा। मे बी आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर अचानक से आए, मे बी आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर अचानक से आए, या जहाँ पर भी आपसे वो रूबरू बात कर सकता है वैसी जगह पर वो आकर आपसे बात कर सकता है। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं तो वो इंसान ट्रैवल करके आएगा और आपको सरप्राइज देगा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि बहुत जल्द आप डेट पर जाने वाले हो, ठीक है। और ये इंसान ऐसी जगह पर आपको डेट पर लेकर जाने वाला है जो जगह आपको पता ही नहीं, या जहाँ पर आप कभी पहले गए नहीं हो। कुछ नया, ठीक है, कुछ नया घटित होने वाला है इस रिश्ते में। और गाइज, आपके पर्सन देखो कल रात दूर से आपको देखे जा रहे थे, आपको ऑब्जर्व कर रहे थे, और उस इंसान को ऐसा लग रहा था कि काश आप एक बार उसको देखें, काश आप एक बार उससे बात करें। ये इंसान बहुत होपलेस एंड हेल्पलेस सा फील कर रहा है गाइस आपके बिना। उस इंसान को लगता है कि आप नहीं तो कुछ नहीं। उस इंसान को ऐसा भी लगता है कि जैसे कि आप एक हिम्मत हो उसकी, आप एक सपोर्ट हो। अगर आपका साथ नहीं है तो वो इंसान जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो वो आपको अपना सपोर्ट मानता है और उसको ऐसा लगता है कि जैसे कि उसका सपोर्ट ही किसी ने छीन लिया है, ठीक है। और कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी है कि आपने इस इंसान को फाइनेंशियली या इमोशनली सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया है, और वो सारी एक एक बात इस इंसान के दिमाग में कल रात घूम रही थी कि उसने कैसे कैसे मेरा साथ दिया है, ठीक है। और आजकल फिर उसको क्या हुआ, आजकल वो ऐसे बर्ताव क्यों करती है। कल रात आपके पर्सन ने सृष्टि की नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे थे कि चाहे जो हो जाए, भले वो मुझे इग्नोर कर रही है। मैच्योरिटी, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, तो वो कल रात सोच रहे थे कि ठीक है, वो तो है ही चाइल्डिश, वो तो है ही बचकानी हरकतें करती रहती है या करता रहता है, लेकिन मुझे पूरी मैच्योरिटी के साथ, मुझे पूरे विश्वास के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, एक नई शुरुआत करनी है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि काश आपके अंदर वो मैच्योरिटी होती तो आप इस इंसान को समझ पाते, जो आजकल आप नहीं समझ पा रहे हो। ऐसा उनका मानना है, आपका मानना कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो न्यू विजन की जो एनर्जी यहाँ पर आई है, आपके पर्सन जल्द से जल्द इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो पिछली बातों को भूल भाल कर आगे बढ़ना चाहते हैं। वो आपके साथ एक खूबसूरत डेट पर जाना चाहते हैं, जहां पर जाकर वो सारे दुख आपको बताएंगे। वो आपको बताएंगे कि उनकी जिंदगी में कंप्लेशन नहीं है आपके बिना। वो आपको बताएंगे कि उनकी ज़िंदगी कैसे अधूरी है आपके बिना, और वो आपके साथ मिलकर ही पूरा फील करते हैं, ठीक है। गाइस, ये इंसान बहुत इमोशनल है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रूडली बातें करता है या आपसे प्यार नहीं करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है।
वो आपको दिखाए ना दिखाए, लेकिन ये इंसान आपकी याद में बड़ा तड़पता है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग में ही बोला था कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप किसी और से बात करते हो, इसीलिए आप इस इंसान से इतना कटे कटे रहने लगे हो या दूर जाने लगे हो। आपके पर्सन को आपके ऊपर शक होने लगा है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि कल रात ये इंसान पहले तो आपके ऊपर शक कर रहा था कि आप किससे बातें करते हो आजकल। दूसरी बात, इस इंसान ने जो कुछ भी लम्हे पास्ट में आपके साथ बिताए थे, वो हर एक लम्हा इस इंसान को कल रात याद आ रहा था कि वो कैसे खुश रहता था आपके साथ, कैसे एंजॉय करते थे आप दोनों, कितने खुश रहा करते थे, वो समय कितना बहुत ही ज़्यादा, मतलब इस इंसान के लिए वो पल भूलना ज़िंदगी भर नहीं हो सकता। वो आपके साथ बिताए हुए लम्हे ये इंसान कभी भी नहीं भूल सकता। तो वो सारे लम्हे कल रात ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, याद कर रहा था, और उनकी इच्छा है कि वो लम्हे लौट कर आए, वो पुराने दिन लौट कर आए। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। इमोशनल बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन, और इस इंसान को बहुत बर्डन हो रहा था। ऐसी कोई बातें हैं जिसकी वजह से इस इंसान की आंखों पर जैसे पट्टी बंधी है और इस इंसान को आगे का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, और कल रात भी इस इंसान को बहुत बर्डन फील हो रहा था। न जाने कौन सी बात है ऐसे आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से इसको इतना बोझ सा लग रहा है। चाहे आपसे दूर रहना एक बोझ हो, चाहे इसने कुछ अनजाने में आपको हर्ट कर दिया ये एक बोझ हो, वो हर किसी के लिए अलग बात है। ठीक है, तो एरीज लियो सैजिटस है, और यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। गाइस आप देख रहे हो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है। इस इंसान को खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा था, इस इंसान को आपके ऊपर गुस्सा आ रहा था, इस इंसान को हालात के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो जैसे ज़िंदगी आपके साथ जीना चाहता है, नसीब भी उसको साथ नहीं देता, हालात उसको साथ नहीं देते, और ऊपर से आज कल आप भी उनका साथ नहीं दे रहे हो। तो इंसान हालात के ऊपर और खुद के ऊपर भी जो उसने गलतियां की है, चाहे अनजाने में ही सही, जो उसने आपको तकलीफ और दर्द दिया है, वो खुद के ऊपर भी नाराज है कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। वो आपके ऊपर भी नाराज है कि आप ऐसा कैसा कर सकते हो। हर चीज़ इस इंसान को ऐसा लगता है कि गलत ही है। इस इंसान का जो नज़रिया है आपके लिए, इस इंसान को आप कुछ भी अच्छा भी करो तो गलत लगता है, और इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये इंसान हर चीज़ आपके भले के लिए करता है तो आपको गलत लगती है। मतलब बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। राशि है यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। 2 कार्ड उछल कर आ गए, हमें एक ही चाहिए था। लेकिन देखो, मैंने बोला था ना कि ये इंसान जो ऐसा सोच रहा है कि इसको लगता है कि आप किसी और से बात करते हो, दोबारा दोबारा यही एनर्जी आ रही है, रिपीट रिपीट यही एनर्जी आ रही है कि उसको लगता है कि दाल में कुछ काला है। ये इंसान भाग कर दौड़ कर आपकी तरफ आना चाहता है, और उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि कहीं वो आपको खो ना दे, कहीं आपसे कोई और बात ना कर रहा हो, कोई आपसे शादी ना कर ले, आप किसी और रिश्ते में ना चले जाओ। इसीलिए इंसान अब बिल्कुल देरी नहीं करना चाहता है आपकी तरफ आने में। इसको डर लगने लगा है कि कहीं आपको कोई डोली में बिठा कर ना लेकर चला जाए। इसको डर लगने लगा है कि आपकी शादी ना हो जाए। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इसको ये भी लगता है कि किसी ने आपके कोई कान भर दिए हैं, और तब से आप ऐसा व्यवहार करने लगे हो, तब से आप उस इंसान के लिए इतना ज़्यादा गलतफहमियां क्रिएट कर रहे हो, या उस इंसान से बात करना भी आपको अब बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। गाइज 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रहा है इस इंसान को पूरा यकीन है कि आपके किसी ने कान भर दिए हैं। ठीक है, और इस इंसान को ऐसा लगता है कि तुम्हें दूसरों के ऊपर विश्वास है, तुम्हें गैरों के ऊपर विश्वास है, लेकिन अपने प्यार के ऊपर तुम्हें बिल्कुल विश्वास नहीं है। अगर आप दूसरों की बातों में आकर इस इंसान से कुछ बहस कर रहे थे, पास्ट में कुछ बहस कर रहे थे, तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि यार तुम्हें गैरों पर विश्वास है, मेरे ऊपर नहीं है, ये तो गलत है। ऐसे कुछ आपके पर्सन की कल रात एनर्जी थी। वो बड़े दुखी थे, बड़े मायूस थे, और बॉटम में देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन को इतना ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा था कल रात कि वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। आपके पर्सन बार बार आपके खूबसूरत फोटोज देखे जा रहे थे, वो इतना ज़्यादा मतलब तड़प रहे थे आपसे मिलने के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही कि इंसान बार बार आपके खूबसूरत फोटोज देख रहा था, बार बार वो आपके लिए अट्रैक्शन फील कर रहा था, और इमेजिन कर रहा था कि वो जैसे कि आपके साथ है, आपकी बॉडी को फील कर रहा था, आपके टच को फील कर रहा था। तो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही कि इंसान
कल रात आपकी फोटो देख देख कर ही उसने रात गुजारी है, ठीक है। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। ये इंसान आपसे प्यार भी करता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं, लेकिन ये इंसान आपको समझता नहीं है, ठीक है। और इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप उसको समझते नहीं हो। तो ये बात यहाँ पर है। आपके लिए क्या गाइडेंस है गाइज? आपको कहा जा रहा है कि आपको, अगर आप सोच रहे हो कि ये इंसान से लेट गो करना है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप नहीं करो, क्योंकि ये इंसान बेपनाह प्यार करता है आपसे और ये वापस आएगा। आपको अब सबसे पहले तो अपने मन में जो भी डर है उसको निकाल फेंको, ठीक है। स्कॉर्पियो राशि हो सकती है, देखो आपकी जीत होने वाली है। लिब्रा की एनर्जी है, आपके साथ जस्टिस होने वाला है। जो कुछ भी आपके मन में है, भ्रम हो, डर हो, सब कुछ आपको डिवाइन को सरेंडर कर देना है। फुल मून की एनर्जी है, बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि फुल मून, यहाँ पर भी फुल मून है। फुल मून तक आपके जीवन में कुछ अच्छी घटनाएं घटित होंगी, आपके पर्सन वापस आ सकते हैं। देखो गाइज, आपकी जीत होने वाली है, तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत आपको नहीं है। ईश्वर, यूनिवर्स आपका पूरा साथ दे रहे हैं, आपका लक आपको साथ दे रहा है, तो डरने की क्या बात है, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।